वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं आज सेट नेट का जो फर्स्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर, जो कि जन एवं पर्यावरण अध्याय से है, उसके टॉप 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं। ये जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये कहाँ होती हैं? वायुमंडल के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कभी ठंडी, गर्मी, बरसात का मौसम है और बिजली गिरना है, ये जो सभी घटनाएं होती हैं, ये वायुमंडली का जो सबसे निचला स्तर है, जो कि पृथ्वी से नजदीक होता है, उस मंडल में पाया जाता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से जो सौर विकिरण का परावर्तन होता है, चूंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसका लगभग 40% भाग परावर्तित हो जाता है, जो वातावरण है वो परावर्तित कर देता है, और लगभग 15% भाग सूर्य का जो है, सूर्य ऊर्जा का, वो वातावरण अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो लगभग 45% भाग सूर्य का पृथ्वी पर पहुंच पाता है। जितना वहां से प्रकाश चलता है उसका 45% के आसपास जो प्रकाश किरणें हैं वो पृथ्वी पे पहुंच पाती हैं। तो इस जो मात्रा है, जो परावर्तित मात्रा, अच्छा, इसी तरह से पृथ्वी से रात को जो सौर ऊर्जा को पृथ्वी अवशोषित करती है, रात्रि के समय पृथ्वी उसी सौर ऊर्जा को परावर्तित कर देती है। तो उस मात्रा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एल्बिडो। अब जो वायुमंडलीय परत है, जिसमें आयन मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, इस तरह से चुंबकीय मंडल, तो इसमें से जो विद्युत का संचालन होता है वो कहाँ होता है, किस परत में पाया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत का संचालन वहीं पर होगा जहां पे धन आयन और ऋण आयन होगा, या तो धन आयन हो या तो ऋण आयन हो। जहां पर आयन पाए जाएंगे वहीं पर विद्युत का संचालन होगा। और सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जो आयन है वो आयन मंडल में पाए जाते हैं, अर्थात जो वायुमंडलीय परत में जो विद्युत का संचालन है वह आयन मंडल में होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयन मंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? आयन मंडल को भी कई आयन मंडल के परत को भी कई भागों में बांटा गया है। तो उसमें जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और सभी। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है वो आयन मंडल है, और प्रश्न 4 का जो आंसर है वो मध्य मंडल है। आयन मंडल की निचली परत को हम मध्य मंडल कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 है, वह परत जहां मौसम घटनाक्रम पाया जाता है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही घटनाएं पाई जाती हैं मौसम संबंधी। फिर कुहासा व कोहरा के बीच मुख्य अंतर क्या है? आर्द्रता का प्रकार है, मतलब आर्द्र ज्यादा होता है या कम होता है, ऊंचाई होता है, दृश्यता होता है, और जलवायु होता है। तो कुहासा और कोहरा के जो बीच मुख्य अंतर है वो होता है अंतर दृश्यता का। फिर पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव, हरितगृह जिसको हम इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, हरितगृह प्रभाव पड़ने के लिए कौन सी गैसें महत्वपूर्ण होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कि धूल कण होते हैं? तो प्रश्न के अनुसार धूल कण तो गैस है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी गैस है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। नाइट्रोजन भी नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हरित गृह के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल वाष्प के कारण जो किसी स्थान पर दबाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब, सामान्य दाब, वायु दाब, या सभी? तो चूंकि वाष्प के कारण जो दाब हुए उसे हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर, इसका है वाष्प दाब, इसका सही आंसर है। चक्रवात का
केंद्र कैसा होता है, निम्न होता है, उच्च होता है या दोनों होता है, इसके हमें देखना है। चक्रवात का केंद्र कहाँ होता है, या परिवर्तनशील होता है, मतलब चक्रवात का केंद्र बदलता जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है निम्न होता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है वो निम्न दाब का होता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? तो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह है, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड भी हरितगृह है। फिर ये है कार्बन क्लोरोफ्लोरो, ये भी हरितगृह है, इसलिए इससे CH4 जिसको हम बोलते हैं मेथेन जो है ये हरितगृह गैस नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि ये सब तीनों हरितगृह हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा हरितगृह गैस नहीं है, तो ये हो गया CH4, ये सही आंसर हुआ। फिर गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो गंगा कार्य योजना 1986 में प्रारंभ की गई। ये उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जी ने गंगा कार्य योजना प्रारंभ की। फ्रेंड्स, हम आपको याद दिला दें कि जो भारत में नई शिक्षा नीति आई है दूसरी बार, वो 1986 में ही आई है। चूंकि दोनों का सेम ईयर है इसलिए हमने याद दिलवा दिया। तो गंगा कार्य योजना 1986 में आया, और जो नई शिक्षा नीति का जो दूसरा राउंड है, पहला राउंड आया था, पहला जो नई क्रांति हुई थी वो हुई थी 1968 में, दूसरा हुआ 1986 में, और तीसरा हुआ 2020 में। तो कितना संयोग अच्छा है कि गंगा कार्य योजना, गंगा जैसे महत्वपूर्ण कार्य और जो नई शिक्षा नीति है, दोनों जो है 1986 में आए। ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आया था। फिर प्रश्न 12 है, यस व पी तरंगे किसके साथ संबंधित हैं? बाढ़, वायु ऊर्जा, भूकंप या सभी के साथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है भूकंप। भूकंप कैसे होता है, इसमें इसके बहुत बड़े कारण हैं जो कि हमारे वीडियो में बताए गए हैं। तो नीचे बहुत सारे मलबा या कुछ हार्ड लिक्विड होते हैं, उनसे जब वो बाहर आते हैं उसमें से एक तरंगे भी चलती हैं। उन तरंगों के प्रकार होते हैं यस व पी तरंगे। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में बताए हैं कि यस व पी तरंगे किसके साथ संबंधित है? भूकंप के साथ। तो इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।